जॉर्जिया में फॉरेन एजेंट्स लॉ के खिलाफ मंगलवार रात लोग सड़कों पर उतर आए। राजधानी बिलीसी में लोगों ने संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान भीड़ ने पुलिस पर पेट्रोल बम और पत्थर भी फेंके। वहीं पुलिस ने लोगों को काबू में करने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला का निधन हो गया। साउथ अफ्रीका में रहने वाली जोहाना मैजिबुको 128 साल की थी। उनका जन्म 1894 में हुआ था। इस साल मई में वो 129 साल की हो जाती। अभिनेता और डायरेक्टर सतीश कौशिक का बुधवार रात 1:30 बजे दिल्ली में निधन हो गया। वो 66 साल के थे। सतीश कौशिक के भतीजे निशांत कौशिक ने बताया कि उनका निधन हार्ट अटैक से हुआ है। वो दिल्ली में एक फैमिली फंक्शन में शामिल होने आए थे, जहां रात में उनकी तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ईडी ने पाकिस्तान के कॉलेजों में जम्मू कश्मीर के छात्रों को एमबीबीएस की सीटें दिलाने के मामले में जम्मू कश्मीर में 3 जगहों पर छापेमारी की। इसमें हुर्रियत नेता काजी यासुर और जम्मू कश्मीर सॉल्वेशन मूवमेंट के चेयरमैन जफर भट्ट के घर भी शामिल हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट से पहले राष्ट्रगान बजने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को एक फ्रेम में दिखाती तस्वीर वायरल हो रही है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक फैन ने ट्वीट किया कि ये क्या तस्वीर है। एक अन्य फॉलोअर ने लिखा, भारत की शान है। पेशावर ज़ल्मी के पेसर वहाब रियाज ने बुधवार रात पाकिस्तान सुपर लीग के मैच में क्वेटा ग्लेडियर्स के ओपनर मार्टिन गप्टिल को आउट करने के बाद उन्हें किस किया। गप्टिल ने मैच में रियाज की पहली 4 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 14 रन बनाए थे। आउट होने से पहले गप्टिल ने 21 रन बनाए थे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुरुवार को चौथा भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच देखने पहुंचे ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ की एक सेल्फी ट्विटर पर शेयर की। उन्होंने तस्वीर के साथ लिखा, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ क्रिकेट के जरिए दोस्ती के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहा। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक खास रथ में सवार होकर लैप ऑफ ऑनर लगाया। इससे पहले दोनों नेताओं को बीसीसीआई ने सम्मानित भी किया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुरुवार को भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट से पहले बीसीसीआई अध्यक्ष रॉजर बिन्नी ने ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी और बीसीसीआई सचिव जय शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। गौरतलब है कि दोनों नेता ऑस्ट्रेलिया भारत मित्रता के 75 साल पूरे होने के मौके पर मैच देखने के लिए स्टेडियम पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल के बिधाननगर पुलिस ने अवैध कॉल सेंटर का भंडाफोड़ कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों से 4 करोड़ नगद, 6 लग्जरी कार, 11 महंगी घड़ियां और गोल्ड रिंग्स, चांदी के सिक्के और 400 कंप्यूटर समेत कई दस्तावेज बरामद हुए। बकौल पुलिस अवैध कॉल सेंटर के जरिए विदेशी नागरिकों को भी ठगा जाता था। भारत आए ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी ने नई सौगात दी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिकॉग्निशन मैकेनिज्म को अंतिम रूप दिया, जिससे भारत की डिग्री ऑस्ट्रेलिया में और वहां की डिग्री भारत में मान्य होगी। इसके साथ ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 4 साल तक पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों के लिए नई छात्रवृत्ति की भी घोषणा की। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और तेज आंधी का सितम जारी है। इसके बाद अब मौसम साफ हो जाएगा और गर्मी का असर बढ़ेगा। भोपाल में बादल छाए रहेंगे। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक नीमच, मंदसौर समेत प्रदेश के 11 जिलों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। कुछ जगह ओलावृष्टि भी हो सकती है। नीमच में राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ट्रस्ट ने गरीबों के साथ होली मनाई। प्रदेश अध्यक्ष पूजा यादव, मीडिया प्रभारी जीएस परिहार अपनी पूरी टीम के साथ शहर की सड़कों पर निकले और गरीबों को रंग गुलाल लगाकर, मिठाई खिलाकर और वस्त्र वितरण कर खुशियां बांटी और सभी को होली की शुभकामनाएं दी।
पवई कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने सिमरिया तहसील के ग्राम बनौली में चैत्र नवरात्र पर आयोजित होने वाले कुआंताल मेले के सफल आयोजन के लिए अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान अधिकारियों को मेला परिसर में साफ सफाई, पेयजल और पानी सप्लाई जैसी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए भी निर्देशित किया गया। मध्य प्रदेश में अब शराब पीकर ड्राइव करने वालों को 10 कदम सीधे चलकर दिखाना होगा। लड़खड़ाने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल राजधानी भोपाल में शराब पीकर वाहन चलाने से बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस अब शराबियों से कैटवॉक करवाएगी। ये कैटवॉक एक स्ट्रेट लाइन टेस्ट होगा, जिससे शराबियों को मेडिकल टेस्ट के लिए अस्पताल भेजा जाएगा। जनपद बहराइच के खैरीघाट इलाके में बाबा के साथ खेत गई बच्ची पर तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया। तेंदुए के हमले से बुरी तरह जख्मी हुई बच्ची को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक होने की वजह से उसे हर हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। तेंदुए के हमले से परिजन और ग्रामीणों में दहशत है। हरदोई के संडीला में हर्षोल्लास से होली का त्योहार मनाया गया। हिंदू धर्म के लोगों ने भारी उत्साह से होली मनाई, साथ ही मुस्लिम समुदाय में भी जमकर जोश दिखाया। इसके लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से बड़े स्तर पर तैयारियां की गई थी। संडीला नगर वासियों ने दिलेश कुमार सिंह के साथ सेल्फी भी ली और होली की एक दूसरे को बधाइयां दी। शाहजहांपुर में होली पर बड़ा जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों लोग बैलगाड़ी पर सवार हुए। जुलूस की प्रथा के अनुसार बैलगाड़ी पर बैठे लोग लाट साहब को जूते चप्पल मारकर अंग्रेजों के प्रति आक्रोश जताते हैं। इस अनोखे जुलूस को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए शाहजहांपुर पुलिस फोर्स के अलावा बाहर के जनपदों में भी फोर्स लगाई गई थी। श्रावस्ती जिले के भिनगा मुख्यालय पर होली को उत्सव पर्व की धूम दिखाई दी। युवाओं और बच्चों ने जमकर अबीर गुलाल लगाकर और एक दूसरे के गले मिलकर होली मनाई। नई बाजार में मटका फोड़ने का कार्यक्रम भी किया गया, जिसमें युवाओं ने मटका फोड़कर रंगों के त्योहारों का भरपूर आनंद उठाया और एक दूसरे को होली की बधाइयां दी। मऊ जनपद के मधुबन थाना अंतर्गत कस्बा स्थित तहसील गली में जमीनी विवाद को लेकर भतीजे ने चाचा को रॉड से प्रहार कर मौत के घाट उतार दिया। घटना देख मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद को लेकर ये घटना हुई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सचिन शर्मा और एसडीएम के दिशा निर्देशन में सिटी कोतवाली टीआई अरविंद सिंह दांगी ने प्रशासनिक अमले के साथ छतरपुर के हिस्ट्री शीटर को ख्यात जाटव परिवार के अपराधी को सख्त चेतावनी दी और घर पर जाकर अनाउंसमेंट डीजे से मुनादी करवाकर चेतावनी दी गई और सरेंडर करने को कहा। इसके पहले भी ये कार्रवाई हो चुकी है। खबर गाजीपुर जिले से, जहां ग्रीन मैन अरविंद कुमार आजाद ने जखनिया रेलवे स्टेशन के किनारे बसे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बांसपोर बस्ती में रंग अबीर गुलाल पिचकारी बांटकर उनके साथ होली मनाई। जिसके बाद बस्ती में मौजूद बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान को होली की सामग्री बांटकर आशीर्वाद लिया। लोगों ने उनको धन्यवाद देते हुए उनका आभार प्रकट किया। गंडई में करंट की चपेट में आने से भालू शावक की मौत हो गई। वहीं आनन फानन में उसका अंतिम संस्कार किया गया। जानकारी के मुताबिक बीते 28 फरवरी को लावतरा देवरचा बीच में जंगली जानवरों का शिकार के लिए शिकारियों द्वारा करंट का जाल फंसाया गया था, जिसकी चपेट में आने से एक मादा और नर शावक भालू की मौत हो गई। शहडोल के धनपुरी थाना क्षेत्र में होली समारोह के दौरान गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान जितेंद्र सिंह के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार गांव में होली मिलन समारोह के दौरान कट्टे से चली गोली जितेंद्र सिंह के सिर में लग गई थी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। लखनऊ में 5 अभियुक्तों की संपत्ति कुर्क किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। तीनों अभियुक्तों पर विभिन्न थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। अपराधियों ने गैंग बनाकर कई साथियों के साथ अलग अलग घटनाओं को अंजाम दिया था, जिसके चलते उनकी कुल 42 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क किए जाने का आदेश पारित किया गया है। पटियागढ़ में गुटखा नहीं देने पर एक व्यक्ति की पिटाई कर दी गई। मामला मंगरोन थाने के फतेहपुर गांव का है। देवी आदिवासी की चाय पानी की दुकान है। गांव के ही एक व्यक्ति ने उससे उधार गुटखा मांगा। नहीं देने पर युवक ने दुकानदार पर लाठी से हमला कर दिया, जिससे उसके सिर में 3 टाके आए हैं। मंगरोन पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।
बिजनौर में होली पर एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मामला हल्दौर के मोहल्ला बूढ़ का है। आकाश सैनी का मोहल्ला होली चौक पर कुछ युवकों से विवाद हो गया था। आरोपियों ने आकाश के गले और पेट पर चाकू से वार कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए एम्बुलेंस से बिजनौर भेजा, जहां उसकी मौत हो गई। धरपुरी जिले के धार नालच्छा में विश्व प्रसिद्ध भगोरिया हाट का समापन हुआ। आखिरी भगोरिया हाट होने के कारण ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। युवक युवतियां सज धज कर पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। इस दौरान झूले चक्री आकर्षण का केंद्र बने। विदेशी पर्यटकों ने भी भगोरिया मेले का आनंद लिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। होली के दिन बिहार के गया में बड़ा हादसा हो गया, जिसमें त्योहारों की खुशी में झूम रहे एक ही परिवार के 3 लोगों के चुथड़े उड़ गए। दरअसल गुलरवेद गांव में एक तोप का गोला धमक से हादसे में 3 लोग घायल हुए। घायलों को मगध मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। गांव के पास मिलिट्री फायरिंग रेंज है, जहां जवान अभ्यास कर रहे थे, इस दौरान ये हादसा हुआ। भटगटिया में खनन माफियाओं की मनमानी से अंचल के सैकड़ों किसान परेशान है। बता दें, तहसील क्षेत्र के ग्राम डाबरी में 1990 में बरड़े की शासकीय जमीन को करीब 28 किसानों ने खेती करने के लिए उपजाऊ बनाया था, लेकिन वर्तमान समय में गिट्टी खनन करने वाले भूमाफिया किसानों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, जिसे लेकर किसानों ने कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई है। झाबुआ में होली के दिन दहकते अंगारों पर चलने की सालों परंपरा फिर निभाई गई। झाबुआ के दर्जनों आदिवासी बहुल गांव के लोग मन्नतधारी दहकती आग और दहकते अंगारों पर नंगे पैर चलकर अपनी मन्नत उतारते हैं। इनमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी सभी शामिल हैं। आदिवासियों ने स्थानीय भाषा में इसे चुल समारोह का नाम दिया है। आदिवासी बाहुल्य झाबुआ जिले में गल देवता की पूजा सदियों से की जा रही है। ये एक ऐसी परंपरा है जिसमें मन्नत पूरी होने पर मन्नतधारी अलग ही अंदाज में देवता का जौनपुर में एक मुर्गा व्यवसायी की हत्या का मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक की मां ने एक नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने बताया कि थाना मजूहा के जगन्नाथपुर गांव में सड़क पर एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा मिला था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कटनी के ग्राम पौड़ी पिपरिया में एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया। बता दें, मृतक अपने घर के सामने होली मना रहा था, तभी गांव के कुछ बदमाशों ने हथियार से हमला कर दिया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई। हमले में 4 अन्य लोग घायल हुए हैं। गंभीर रूप में घायल एक व्यक्ति को जबलपुर रेफर किया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। मंडला के बिछिया थाना अंतर्गत ग्राम औरई में एक बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या का मामला सामने आया है। बता दें, दामाद ने मामूली विवाद के चलते घटना की वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही बिछिया पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर तथ्यों की जांच की। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। पहाड़ों की रानी मसूरी में एकाएक ठंड बढ़ गई। तेज बारिश और ओलावृष्टि होने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बारिश और ओलावृष्टि के चलते होली में लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। वहीं ठंड से बचने के लिए लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ा। मौसम विभाग द्वारा पूर्व में ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई थी। मथुरा के थाना छाता इलाके में गुलाल लगाने को लेकर अचानक गोलीबारी हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। वहीं कुछ लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस के मृतक के शव को कब्जे में लेकर पूरी घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी। बता दें, बरावली गांव में होली को लेकर विवाद में आधा दर्जन लोगों ने उसमें गोली मार दी। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। निवाड़ी के पृथ्वीपुर में दोस्तों के साथ होली पार्टी करने डैम पर नहाने गए युवक की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। युवक अपने 8 दोस्तों के साथ चुली घाट डैम पर नहाने गया था। गहरे पानी में डूबता देख दोस्तों ने पुलिस को उसकी सूचना दी। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर मृतक का शव बरामद किया। कांजुर में आईईडी की चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत हो गई। नक्सलियों ने ये आईईडी सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए भैंसगांव के पास प्लांट किया था। खबर लगते ही कोरर पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल के आसपास नक्सलियों ने बैनर पोस्टर भी लगाए थे। पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने घटना की पुष्टि की है। रतलाम में होली खेलते समय अज्ञात व्यक्ति ने एसिड फेंक दिया, जिसमें 7 बच्चे झुलस गए। घटना कालूखेड़ा थाने के बचोड़िया गांव की है, जहां राम मंदिर के सामने युवाओं और बच्चों की भीड़ में अज्ञात व्यक्ति ने पीठ और मुंह पर एसिड फेंक दिया। झुलसे बच्चों को इलाज के लिए जावरा भेजा गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में तालाब में नहाने गए एक बच्चे को बचाने की कोशिश में 4 लोगों की डूबने से मौत हो गई। दरअसल होली खेलते खेलते 12 वर्षीय मासूम और उसका छोटा भाई तालाब के पास गए थे। इनमें से किसी एक का पैर फिसलने से वो तालाब में गिर गया। उसको बचाने के लिए मदद करने उतरे बाकी 3 लोगों की भी डूबने से मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लखनऊ प्रयागराज राजमार्ग पर दर्दनाक हादसा हो गया। 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत में 2 युवकों की मौत हो गई, वहीं 3 की हालत गंभीर है। मामला बदोखर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सई नदी के पुल के पास का है, जहां अनियंत्रित दोनों बाइकों में भिड़ंत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया। प्रदेश के राज्य मंत्री दिनेश सिंह होली के दिन पूरे उल्लास के साथ समर्थकों से मिले। पैर में चोट होने के चलते वो होलियारों की टोली में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन वो लगातार अपने आवास पर समर्थकों से मिले। राज्य मंत्री ने रायबरेली और प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी। शाहपुर में होली के दिन भी शराब की दुकान खुली रही। शाहपुर और भौरा में सुनीता शिवहरे के नाम से लाइसेंसी शराब की दुकान है। ये दुकान थाने से 300 मीटर की दूरी पर है, लेकिन पुलिस ने शराब दुकान बंद करवाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, जबकि होली पर शराब की दुकानें बंद रहती हैं। सिलवानी में होली के दिन लोग दहकते अंगारों पर निकले। ग्राम चंदपुर में होलिका दहन किया गया, जहां भजन गायक मनमोहन शर्मा ने संगीत में हनुमान चालीसा और फाग गीतों की प्रस्तुति दी, जिसके बाद होली जलाई गई। फिर गांव की 150 साल पुरानी परंपरा का निर्वहन किया गया। लोग होली में दहकते अंगारों पर से गुजरे। सुकमा जिले के कोटा में महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। शबरी महिला संगठन ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में जिले की प्रमुख महिलाओं को आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर पंचायत कोटा के अध्यक्ष मौसम जय और विशिष्ट अतिथि के रूप में समाज सेविका अधिवक्ता दीपिका शोरी ने शिरकत की। शराब तस्करों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए बाराबंकी पुलिस ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार कर 5 पेटी देशी शराब की 224 क्रेटा पैक बोतल कब्जे में लेते हुए शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। मामला जिलाधिकारी आवास के सामने कोतवाली नगर क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने गश्त और संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान एक कार में अवैध शराब बरामद की। जगदलपुर के माड़पाल में धूमधाम से होली का पर्व मनाया गया, जहां होलिका जलाने के बाद शहर के अन्य स्थानों पर भी होली जलाई गई। होली दहन कार्यक्रम में बस्तर राज परिवार के सदस्य कमल चंद भंजदेव भी शामिल हुए। सरपंच संघ के अध्यक्ष लैखन बघेल ने पारंपरिक रूप से उनका स्वागत किया और होली की बधाइयां दी। कौशाम्बी के मोहब्बतपुर पाइंसा थाना में पुरानी रंजिश को लेकर होली खेलते समय बेखौफ बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। गोली लगते ही युवक खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा। मौजूद लोगों ने घायल को सिराथू सीएचसी में भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे प्रयागराज रेफर किया गया। पुलिस प्रशासन ने गांव को छावनी में तब्दील कर जांच शुरू कर दी है। मथुरा पुलिस की दबंगई का एक और वीडियो सामने आया है, जहां पुलिस ने होली खेल रहे युवक के साथ जमकर मारपीट कर लाठीचार्ज कर उसे घायल कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। वीडियो थाना जैत इलाके का बताया जा रहा है।